पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस सारे एविडेंस सबूतों को देखते हुए किंग ने सोचा, राजा ने सोचा कि बेचारी ये डांसर तो बिल्कुल निर्दोष है, इसका तो कोई दोष ही नहीं है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरकार हमने रियल कल्प्रिट, रियल दोषी को खोज ही लिया। और उसने ऑर्डर दिया, किंग ने ऑर्डर दिया, गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस। उसने कहा कि जल्दी से जल्दी ढूंढ के उस गोल्ड स्मिथ को लाया जाए, जहां कहीं भी वो छुपा हो उसको ढूंढ के लाया जाए। द किंग्स baffled सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। और ये ऑर्डर सुनते ही जो किंग के आदमी थे, ऑफिसर थे, वो उसको खोज में निकल गए। और वो गोल्ड स्मिथ कहाँ छुपा था? वो अपनी दुकान के कोने में दुबक के छुप के बैठा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जब गोल्ड स्मिथ ने अपने खिलाफ जब दोष को सुना कि उस पर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं, उसने अपनी एक अलग ही मनगढ़ंत स्टोरी बना ली। उसने कहा, माई लॉर्ड, he said, I am a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. उसने कहा कि जी, मैं ही वो पुअर गोल्ड स्मिथ हूँ। ये सही है कि मैंने ही इस डांसर, इस नर्तकी का गहना मुझे बनाना था और इसके लिए मैंने इसको कई बार अपने घर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने इसे कई बार बुलाया और बहाने बनाए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, इसका जो ज्वेलरी था मैं बना नहीं पा रहा था। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मेरे पास एक और ऑर्डर आया हुआ था। किसका? उस रिच मर्चेंट का, वो धनी व्यापारी का, और उसका ऑर्डर मुझे पहले बनाना था। इस वजह से मैं इस नर्तकी का गहना जो था बना नहीं पा रहा था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। उनके घर में एक शादी थी और वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे, इसलिए मुझे क्या करना था? उनका गहना जल्दी बनाना था। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको तो पता ही है कि कितने ये इम्पेशेंट होते हैं, इनमें तो कोई पेशेंस नाम का चीज़ ही नहीं होता है। तो उनको जल्दी से गहना चाहिए था, इसलिए मुझे बनाना था। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer? तब राजा ने पूछा कि ये कौन सा व्यापारी है, कौन था वो जिसने तुमको इतना बिजी रखा, जिसकी वजह से तुम इस पुअर डांसर का, इस बेचारी डांसर का गहना जो है नहीं बना सके, जिसकी वजह से इसको बार बार इसका आना जाना इस गली में हुआ, और जिसकी वजह से इसके जो पायल थे उसकी वजह से इस ब्रिक लेयर का दिमाग डिस्ट्रैक्ट हुआ और इसने ये गंदी सी वॉल बना दी। कैन यू नेम हिम? राजा ने पूछा, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने नाम बताया, और वो कौन था? एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। ये कोई और नहीं था बल्कि वही था उस घर का ओरिजिनल मालिक था, ओनर था, जिसके घर की दीवार गिरी थी और वो चोर मर गया था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग। अब राजा ने सोचा कि अब जाके न्याय जो है पूरे चक्र में आया। नाउ ही बैक टू द मर्चेंट, ये जो चक्र है, न्याय का चक्र पूरा बन गया था। ये एक उस व्यापारी से चला था और व्यापारी पे ही अंत हुआ। अब जाके रियल कल्प्रिट आया हाथ में। ये सोच के किंग ने क्या किया, उसको फिर से बुलाया कोर्ट में। अब इस बार जो है मर्चेंट को समझ में आया कि अब की बार तो वही मारा जाएगा, तो वो रोते रोते हुए आया। ही अराइव्ड क्राइंग, इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी। उसने कहा कि ये मैं नहीं था, मेरे फादर थे, मैं तो था भी नहीं, उन्होंने ही उस ज्वेलरी के लिए ऑर्डर किया था। एंड ही इज डेड, अब वो नहीं है, अब तो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड ruled decisively, it's true your father is the true murderer. किंग ने क्या किया, राजा ने उसकी बात सुनी और उसके बाद अपने मंत्रियों से कुछ सलाह मशवरा किया और उससे कहा कि ये तो बात सही है और कि तुम नहीं थे, तुम्हारे पिताजी थे और वो अब नहीं है, ही इज डेड, बट somebody must be punished in his place. उसने कहा, राजा ने कहा, तो क्या हुआ
किसी ना किसी को तो सज़ा मिलेगी ही उनकी जगह पे, क्योंकि हमें तो जस्टिस प्रिय है। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम डैड, तुमने उनका सारा चीज़ जो है, उनकी पुश्तैनी चीज़ तुमको मिली है, उनका सारा चीज़ तुमको ट्रांसफ़र हुआ है। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम डैट क्रिमिनल फादर, सो ऑफ योर हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस। उसने कहा कि तुमने अपने पिता से सब कुछ तुम्हें विरासत में मिली है, उनका सारा धन दौलत सब कुछ। तो अगर धन संपत्ति मिली है तो उनके पाप भी तुमको विरासत में मिलेंगे, और जो पाप उन्होंने किया, जिसकी सज़ा उनको मिलनी थी, वो सज़ा भी तुमको मिलेगी। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you are at the root of this horrible crime. किंग ने कहा कि मुझे पता था, जब मैंने तुमको पहली बार ही देखा था, मुझे लग गया था कि इस क्राइम के जड़ में तुम ही हो। सो यू मस्ट डाई, तुमको तो मरना ही है, मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और राजा ने क्या ऑर्डर दे दिया कि वो जो जिसपे सर रख के मारते हैं उस स्टेक, वो मारने वाला जो स्टेक होता है उसको रेडी किया जाए और इसको मृत्यु दंड दी जाए। As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. जब उन्होंने अपना स्टेक बना लिया मर्डर करने, उनका उसको फांसी देने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसके किंग के मिनिस्टर को लगा कि अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही, ये जो मर्चेंट है बहुत ज़्यादा पतला है और इसका सर जो है उस स्टेक पे फिट नहीं हो रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब आपके कॉमन सेंस पे निर्भर करता है कि क्या करना है। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और किंग को भी बहुत, राजा को भी बहुत ज़्यादा चिंता हो गई कि अब क्या होगा। व्हाट शैल वी डू, अब क्या करेंगे हम। ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम that all they needed to was to find a man fat enough to fit the stake. तभी किंग के दिमाग में ये आया कि अब क्या करेंगे, हमें तो सजा किसी ना किसी को देनी ही है, तो क्यों ना कोई ऐसा आदमी ढूंढा जाए जो कि इतना मोटा हो कि उस स्टेक पे क्या कर हो सके, फिट हो जाए, तो उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, उसको पनिश कर देंगे, उसको मृत्युदंड दे देंगे। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. और वो जो किंग के आदमी थे वो चारों तरफ निकल गए एक मोटे ताजे आदमी को खोजने के लिए जो स्टेक पे फिट हो जाए, और तभी उनकी नज़र पड़ी इस डिसाइपल जो शिष्य था, जो गुरुजी का शिष्य था, उस पर, जो कि अब तक खा के केले खा के, राइस खा के, वीट खा के बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, और वो बिल्कुल सूटेबल लगा उनको कि ये स्टेक पे बिल्कुल फिट आ जाएगा, तो उसको वो उन्होंने पकड़ लिया। What have I done wrong? I'm innocent. I am a सन्यासी, he cried. डिसाइपल को जब पकड़ा गया, जब शिष्य को पकड़ा गया, तो वो रोने लगा और बोला कि मैंने क्या किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मुझे क्यों पकड़ा गया। That may be true, हो सकता है कि ये सच हो, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. तब सिपाहियों ने क्या कहा कि हो सकता है तुम सच हो, तुम निर्दोष हो, बट ये रॉयल, ये तो शाही फरमान है, डिक्री फरमान, शाही फरमान है कि हमें किसी ऐसे मोटे आदमी को पकड़ना है जो कि हमने जो स्टेक बनाया है मृत्यु दंड के लिए, उसके ऊपर वो फिट हो सके। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको पकड़ के ले आए कहाँ पे, जहाँ पे मृत्यु दंड देना था। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, उस समय उस डिसाइपल को अपने गुरु की बात याद आई। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। उन्होंने कहा था कि ये मूर्खों का शहर है और तुम्हें नहीं पता कि अगले ही पल वो क्या करेंगे, और इसलिए हमें मूर्खों के साथ नहीं रहना चाहिए। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart,
asking him to hear his cry wherever he was. जब उसको मृत्यु दंड की तैयारी की जा रही थी, वेट कर रहा था उसके लिए, उसी समय वो मन ही मन अपने गुरु को याद करने लगा कि आप जहाँ भी हैं प्लीज़ मेरी ये पुकार सुन लीजिए। और तब क्या हुआ, द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। गुरु जो थे बहुत ही पहुँचे हुए आदमी थे, उन्होंने अपने विजन में इन सब चीज़ों को देखा। ही हैड अ मैजिक पावर, ही कुड सी far and he could see the future as he could see the present and the past। गुरुजी बहुत पहुँचे थे, बहुत ज्ञानी थे, उनको फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ दिख रहा था, तो ये भी उनको दिखा। सो वो सडनली क्या हुआ, ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। उन्होंने वो तुरंत ही वहाँ पे क्या हुए, प्रकट हो गए अपने डिसाइपल, अपने शिष्य को बचाने के लिए, जो कि खाना के लालच में इस तरह के बवंडर में क्या हुआ था, फंस चुका था, अपने जान गंवाने तक आ चुका था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, कौन, गुरुजी, उन्होंने अपने शिष्य को बहुत ही ज़्यादा डांटा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। विस्पर मीन्स फुसफुसाना। Then he went to the king and addressed him, O wisest of king, who is greater। उन्होंने जाके कहा किंग को कि आप तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। उसको एड्रेस किया, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग हु इज़ ग्रेटर। उन्होंने कहा कि कौन बड़ा होता है, कौन बड़ा है, द गुरु और डिसाइपल, गुरु जी बड़े होते हैं, महान होते हैं, या उनका शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। Why do you ask? Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me. Okay. So किंग से जब उन्होंने पूछा कि कौन ज़्यादा बड़ा होता है, तो किंग ने क्या कहा कि ऑफ कोर्स द गुरु। बोले कि इसमें कोई शक नहीं है, गुरु ही बड़े होते हैं, महान होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। पर आपने ऐसा क्यों पूछा? तब गुरुजी ने कहा कि जब मैं बड़ा हूँ तो मुझे आप इस डेथ स्टेक पे रखिए, पहले मुझे मारिए, इसके बाद मेरे शिष्य को मारिएगा। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first, you brought me here first, put me to the death first, not him। जैसे ही शिष्य ने ये सब बातें सुनी, वो समझ गया और उसने भी एक कौताहुल शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे पहले मारिए, मुझे आप पकड़ के पहले यहाँ लाए थे, तो मुझे सबसे पहले मृत्यु दंड दीजिए, इनको नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब जो गुरु और शिष्य के बीच जो था, फाइट चलने लगी, बहस चलने लगी, लड़ाई जैसा होने लगा कि पहले मुझे मरना है तो पहले मुझे मरना है। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। अब जो राजा था बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित, शॉक्ड था इस तरह के बिहेवियर को देख के। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हैं, आप मरना क्यों चाहते हैं? वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। उसने कहा, राजा ने कहा कि मैंने तो आपके इस शिष्य को इसलिए चुना, हमने चुना क्योंकि हमें एक मोटा आदमी चाहिए था जो इस स्टेक पे फिट हो सके, पर आप क्यों मरना चाहते हैं? यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु जी ने कहा कि देखिए आप मुझसे इस तरह की क्वेश्चन मत पूछिए, सबसे पहले आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए और कुछ मुझसे पूछिए मत। वाई देयर सम मिस्ट्री हियर। तब राजा ने पूछा, क्यों, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, क्या कोई रहस्य छुपा है इसमें? एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। उसने कहा कि एक बुद्धिमान आदमी हूँ, एज अ वाइज मैन, आपको मुझे मैं इस बात को समझ सकता हूँ, मुझे ये समझाइए कि आखिरकार इसमें रहस्य क्या छुपा हुआ है, मुझे इसके बारे में बताइए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु। तब गुरु जी ने पूछा कि अगर मैं आपको सब बता दूंगा, रहस्य बता दूंगा, तो क्या आप मुझे सबसे पहले मृत्यु दंड दे देंगे? द किंग गेव हिम हिज सॉलमन वर्ड। द किंग, राजा ने कहा कि हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ऐसा कर दूंगा। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम। गुरु जी ने क्या किया, राजा को एक कोने की तरफ ले गए जहाँ पे उनके दरबारी नहीं थे या कोई भी सर्वेंट नहीं था, और उनसे क्या कहा, उनके कानों में वो कुछ फुसफुसाए। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ,
द टू ऑफ अस, उन्होंने राजा से कहा कि आपको पता है कि हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं अभी ही? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. उसने कहा कि हम लोग पूरे दुनिया को लगभग देख चुके हैं, घूम चुके हैं, पर अभी तक हमें ऐसा कोई भी सिटी नहीं मिला है, ऐसा आपके शहर जैसा शहर नहीं मिला है। हम इसको देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं। ये एक इकलौता शहर या नगर है, राज्य है। नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग, और आपकी तरह राजा, आपकी तरह बुद्धिमान और महान राजा हमने कहीं भी नहीं देखा है। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। उसने कहा कि जो स्टेक आपने भाई जो मृत्यु दंड का स्टेक बनाया है, ये तो गॉड ऑफ जस्टिस है, भगवान की तरफ से न्याय है, भगवान का न्याय। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। ये बिल्कुल नया है और इस पर किसी क्रिमिनल को नहीं मारा गया है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। और कहा, गुरुजी ने कहा कि और ऐसा है कि जो भी इस डेथ स्टेक पे पहले मारा जाएगा वो अगले जन्म में इस कंट्री का, इस नगर का राजा बन के पैदा होगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country। और जो दूसरे नंबर पे मारा जाएगा वो भविष्य में इस नगर का क्या बनेगा? मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ। और उसने कहा कि हम अपनी इस एसेटिक सन्यासी वाले लाइफ से, कठोर लाइफ से अब ऊब चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। उसने कहा कि ये अच्छा होगा कि हम मर जाएं और अगले जन्म में एक राजा और मंत्री की तरह अपने लाइफ को जिए। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट। उसने कहा कि अब अपने प्रॉमिस को रखिए, आपने तो वादा किया था, वादा पूरा करिए और हमें मार दीजिए, मुझे भी और मेरे शिष्य को, पर मुझे पहले मारिएगा। रिमेंबर द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। ओके, मी फर्स्ट, रिमेंबर। उसने कहा कि आपने कहा था अब तो मुझे पहले मारिएगा। अब जो किंग था, द किंग वॉज नाउ थ्रोन into deep thought। अब जो किंग था वो गहरी सोच में पड़ गया। he did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life। क्योंकि जो किंग था, जो राजा था, वो अगले जन्म में अपने राज्य को गंवाना नहीं चाहता था, किसी और को देना नहीं चाहता था। वो खुद ही उस राज्य पे राज करना चाहता था। तो वो गहरी सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister। अब राजा तो बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए, उसको तो समय चाहिए था सोचने के लिए। तो उसने जो मृत्यु दंड का जो चीज़ था उसको एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। द एग्जीक्यूशन वॉज पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। और अपने सीक्रेटली जाके मिनिस्टर से क्या किया, कुछ सलाह मशवरा किया। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। उसने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए कि हम अपने राज्य को किसी और को दे दे अगले जन्म में। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। उसने कहा कि चलो हम ही अपने आप को मार डालते हैं, स्टेक को अपनी बलि चढ़ा देते हैं कि अगले जन्म में हम अपने राज्य के फिर से राजा बनेंगे और मंत्री बनेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइस। उसने कहा कि ये जो होली मैन होते हैं, जो साधु संत होते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। एंड द मिनिस्टर अग्रीड। और मिनिस्टर जो था वो भी तो मूर्ख ही था ना, तो वो भी क्या हुआ, राजा की बात के साथ सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। उन्होंने एग्जीक्यूशनर जो मारते हैं, जो मृत्यु दंड देते हैं, उनको उन्होंने जाके बताया कि आज रात को हम जो है क्रिमिनल्स को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट एंड देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन। उन्होंने कहा कि उसका जो भी पहले आएगा उसको मार देना, फिर जो दूसरी बार आएगा उसको भी मार देना। दोज आर माई ऑर्डर। ये जो है मेरा ऑर्डर है। डोंट मेक एनी मिस्टेक। और कोई भी गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, रिलीज द गुरु एंड द डिसाइबल, डिस्गाइड देमसेल्फ एज द टू एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड। क्या हुआ कि उसी रात वो गए जेल में
और जाके वहाँ पे गुरु और उसके डिसाइपल को क्या किया, फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया। एंड दे डिस्गाइज देमसेल्फ, डिस्गाइज मतलब अपनी वेशभूषा बदल ली, और वेशभूषा बदल के कैसे हो गए वो, फिर से गुरुजी और उनके शिष्य की के वेशभूषा ले लिया, और उनके जो ट्रस्टवर्दी सर्वेंट्स हैं उनको ले गए, और वहाँ पे जाके उनको अच्छी तरह उनको मृत्युदंड दे दिया गया। इसके बाद क्या होता है, when the bodies were taken down to be thrown to crows and vulture, the people panicked. अब जब उनको मार दिया गया और उस बॉडी को बाहर ले जाके बाहर के एरिया में फेंका गया, फील्ड में फेंका गया जहाँ पे कौवे चील जो भी थे जानवर उनको खा जाते हैं, तो लोगों जब उनको देखे तो वो डर गए, वो सहम गए। दे पैनिक, दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने तो सोचा कि गुरुजी और सन्यासी उनका शिष्य मारा गया, पर उन्होंने देखा कि उनका तो राजा और मिनिस्टर है, उनकी ही हत्या हो गई है, उन्हीं का को मार दिया गया है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। अब पूरा शहर जो था वो बहुत ही बड़ी दुविधा में पड़ गया कि आखिरकार ऐसे हुआ क्या। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. और सारी रात वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहे और दुख शोक मनाते रहे और एक दूसरे से डिस्कस करते रहे कि आखिरकार अब राजा कौन बनेगा, हमारा देश तो, हमारा राज्य तो बिना राजा के हो गया। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. तो कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना गुरु और उनका शिष्य ही बने, और उन्होंने जाके उनको पकड़ लिया जबकि वो चुपके से उस शहर को छोड़ने का प्लान बना रहे थे। दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस, बिना बताए किसी को वो वहाँ से भागना चाहते थे, छुप के जाना चाहते थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन, अदर्स अग्रीड। तो वो जाके वहाँ पे उनको पकड़ लिया और बोला कि हमें तो यहाँ एक राजा की ज़रूरत है। सब लोगों ने उसमें क्या किया, हाँ में हाँ मिलाया। They begged the guru and the disciple to be their king and the minister. उन्होंने जाके गुरु जी से प्रार्थना की, हाथ जोड़े कि आप यहाँ के राजा बन जाइए और आपके जो शिष्य हैं वो यहाँ के मिनिस्टर बन जाएंगे। It did not take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. जो डिसाइपल था, जो शिष्य था, वो तो तुरंत ही मान गया, पर कुछ समय लगा गुरु जी को मनाने में, तब जाके गुरु जी माने। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. वो आखिरकार अंत में तैयार हो गए कि ये मूर्खों का जो राज्य था उसको वो गवर्न करेंगे, मूर्खों के राज्य को क्या करेंगे, रूल करेंगे, और उनका जो मूर्खों का राजा थे और मिनिस्टर का जो राज्य था उसको वो रूल करेंगे, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ। और किस बात पे तैयार हुए कि जो भी लॉ वहाँ पे बना था, दिन को रात, रात को दिन करना, और भी जितने भी मूर्खतापूर्वक लॉ थे उन सबको वो चेंज कर देंगे। From then on night would again be night and day would again be day. अब से दिन दिन होगा, रात रात होगा, and you could get nothing for a do. It became like any other place. और 1 रुपये में यहाँ कुछ नहीं होगा, मतलब जो भी मिलेगा उसका एक प्राइस तय किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर एक माल 1 रुपया 1 डुड्डू का मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी पुराने लॉ थे, जो भी पुराने नियम थे, उनको सबको चेंज कर दिया जाएगा और नया नियम बनेगा। इस बात पे जाके गुरुजी तैयार हुए कि मैं यहाँ का राजा बनूंगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इससे आपको क्या सीख मिली, इसको आप कमेंट में लिखिएगा। तब तक के लिए बाय।